विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले तमाम विपक्ष के विधायक एक बार फिर से सरकार घेरते हुए नजर आए। जिस तरह से सदन में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह और धनबाद में कहा था कि अब झारखंड से अगर केंद्र सरकार 1,36,00,000 रुपया अगर नहीं देती है तो ऐसे में झारखंड से कोयला है उसे रोक दिया जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर विपक्ष आज सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हिसाब दे, क्योंकि हम आपको बता दें कि कल सरयू राय ने सदन के भीतर सरकार से रिपोर्ट मांगा था, जवाब मांगा था कि अगर 136 करोड़ लाख रुपया है वो किन किन विभाग से में बाकी है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट में कह सकते हैं कि जिस तरह से बातें सामने आई है उसके बाद विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। यानी पूरे सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ बहाने बना रही है, सरकार सिर्फ मुद्दे बना रही है, बल्कि जनता को सरकार ठगने और छलने का काम कर रही है। तो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के लोग, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये 1,36,000 करोड़ जो आपका बकाया है वो किस किस विभाग से बकाया है, उसमें सरकार का उत्तर आया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बकाया है वह जमीन का मामला है, लैंड। तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। यानी इसीलिए हमें लगता है, शायद मैं गलत नहीं हूं, आज इसीलिए झारखंड राज्य में रैयतों के पक्ष में जमीन जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है। क्योंकि जीएम लैंड की रसीद अगर काटी जाएगी तो माइंस में जो जमीन का अधिग्रहण होता है, और आज जो सरकार 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वो इंडिविजुअल पैसा है, वो सरकार का भी खजाना नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, वो इंडिविजुअल है। क्योंकि उसमें उसको आप पढ़िए, माननीय सरयू राय जी ने सवाल किया है, सरकार ने उत्तर दिया है कि उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो जमीन संबंधित पैसा है, और जमीन सरकार का नहीं, जमीन रैयत का होता है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। नहीं तो जमीन का रॉयल्टी नहीं, सीधा मतलब इंडिविजुअल है, जमीन का रॉयल्टी इंडिविजुअल है। क्योंकि अगर जमीन का रसीद कटता और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता। तो ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है, अभी मान के चलिए अगर रैयत को ना मिल रहा है तो सरकार को अगर मिल रहा है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो हमें लगता है सरकार केवल कह रही है। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके वो मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं। यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए, ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। लेकिन कल तो मुख्यमंत्री जी धनबाद में कह रहे हैं कि अब कोयला रोकना हो। वो कहते हैं, वो जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं, और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। धन्यवाद। इसी सदन में माननीय विधायक सरयू राय जी का इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहा कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो पीएसयू है, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो बीसीसीएल हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि पीएसयू से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया सीसीएल से कोई पैसा बकाया है तो आप सीसीएल के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज़्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र का इसमें कोई मामला ही नहीं है। अगर सीसीएल से आप पैसा पाते हैं तो आप सीसीएल से बात करो, आपका अगर फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल में जाओ, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति इसलिए कर रही है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, राजनीति करके केवल ये बॉल केंद्र सरकार के पाले में फेंकना चाहती है। और धीरे धीरे करके झारखंड की जनता समझ रही है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। जो बताया